तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर ब्लॉगर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे पोर्टल वेनस सिस्टम के बारे में। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारा सर और गर्दन इनका वेनस ड्रेनेज और साथ ही साथ हमारे अपर लिम्ब का वेनस ड्रेनेज। ठीक है, हेड नेक ये दोनों जगह से शुरू करते हैं। तो पहले आते हैं हमारा पीछे में क्या होता है, पीछे में हमारा ऑक्सीपिटल बोन है, साथ में सर्वाइकल एरिया है, मतलब गर्दन सर्वाइकल एरिया। ठीक है, तो सर्वाइकल एरिया में बहुत सारे मसल होते हैं। ठीक है, सर्वाइकल मसल्स बहुत सारे मसल है जो मैंने मसल वाला चैप्टर में बात कर चुका हूँ, आप लोग पुरानी वीडियो जगह देख सकते हो। साथ ही साथ हमारे इधर में सर्वाइकल वर्टिब्रा भी है। ठीक है, वर्टिब्रा अगर नहीं समझ रहे हो तो वर्टिब्रा वाला भी पुरानी वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इधर में जितने सारे मसल है, जितने सारे वर्टिब्रा है, सबका वेनस ड्रेनेज कलेक्ट करता है आपका सब ऑक्सीपिटल में रहने वाला एक ऑक्सीपिटल वेनस प्लेक्सस। ठीक है, अब ये ऑक्सीपिटल वेनस प्लेक्सस क्या होता है, सामने में जो ये टेम्पोरल बोन का जो मस्टोइड प्रोसेस है, इधर में रहता है आपका मस्टोइड एमिसरी वेन। अब ये ऑक्सीपिटल वेन के साथ साथ ये जो गर्दन में रहने वाला जो सर्वाइकल मसल है, सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इधर का भी कुछ वेन आता है आपका सुपरफिशियल सर्वाइकल, डीप सर्वाइकल। ठीक है, तो ये डीप सर्वाइकल, सुपरफिशियल सर्वाइकल, सब ऑक्सीपिटल वेनस प्लेक्सस, मस्टोइड एमिसरी वेन, ये सब कुछ एक साथ मिलके बनता है हमारा ये ऑक्सीपिटल वेन। अब वेन ये सब प्लेक्सस कैसे बनता है आपको पता है, बहुत सारे कैपिलरी मिलके बनता है, बहुत सारे वेन्यूल मिलके बनता है वेन। ठीक है, तो ये सब पुरानी बात है, कॉमन बात है, आपको पता है। एनीवे, तो इतना सब कुछ करने के बाद जब ये कलेक्ट करते नीचे बढ़ता है तब एक और वेन आता है जिसको हम कहते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। अब ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन के साथ जब मिलता है, ये वेन क्या होता है, ये वेन हमारे ऊपर में रहने वाला जो पैरेटल बोन है, फिर टेम्पोरल बोन है, इस टेम्पोरल बोन के ऊपर रहने वाला टेम्पोरलिस मसल, फिर इधर में सुपीरियर ऑरिकुलर, एंटीरियर ऑरिकुलर। ठीक है, एंटीरियर ऑरिकुलर, सुपीरियर ऑरिकुलर, ये सब मसल, टेम्पोरलिस मसल इसका वेनस ड्रेनेज कलेक्ट कर रहा है, टेम्पोरल बोन का वेनस ड्रेनेज, साथ में ऊपर में आपका पैरेटल बोन का भी कुछ पार्ट से वेनस ड्रेनेज कलेक्ट कर रहा है। इसी के साथ साथ फ्रंटल वेन होता है हमारे सामने में। ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्रंटल वेन या सुप्राट्रोक्लियर वेन। आपका मर्जी, आप जो भी कहना है कह सकते हो। आप अगर सुप्राट्रोक्लियर वेन कहना चाहते हो कह सकते हो, अगर आप फ्रंटल वेन कहना चाहते हो वो भी कह सकते हो, आपकी मर्जी। दोनों वेन मतलब चीज वेन एक ही है, इसका नाम दो तरह है। ठीक है, तो सामने में रहने वाला सुप्राट्रोक्लियर या फ्रंटल वेन, इसका भी कुछ ब्रांच इधर में कलेक्ट कर रहा है। अब ये ऑक्सीपिटल वेन और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन जब नीचे से जाता है तब ये दोनों मिलके फॉर्म करता है हमारा पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, जो हमारे कान के पीछे से जाता है। अब जाने के टाइम क्या होता है, हमारे कान के पीछे एक और मसल होता है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर मसल। ये मसल का भी वेनस ड्रेनेज करेक्ट करके और नीचे बढ़ता है। ठीक है, तो इतना तक हो गया पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन तक, यहाँ में हम स्टॉप करते हैं। हम थोड़ा अब आगे की तरफ आते हैं। ठीक है, सामने में रहता है हमारा मैक्सिलरी वेन। मैक्सिलरी वेन बहुत बड़ा एरिया वेन होता है, क्या करता है, ये हमारा टेरिगोइड वेनस प्लेक्सस से बनता है। ठीक है, अब ये टेरिगोइड वेनस प्लेक्सस कैसे बनता है, स्फेनोपैलेटन वेन, उसके बाद आता है मिडिल मेनिंजियल वेन। ठीक है, मेनिंजियस होता है, मिडिल मेनिंजियस, इंटरमेनिंजियल, मिडिल मेनिंजियल, एंटीरियर पोस्टीरियर, बहुत कुछ होता है, तो सब हम बाद में बात करेंगे। डीप टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल बोन का जो टेम्पोरल मसल का डीप में और भी बहुत सप्लाई होता है। ठीक है, डीप टेम्पोरल, फिर मेसेटर मसल, बक्सिनेटर वेन, बक्सिनेटर मसल के लिए ऑप्थेल्मिक वेन और इंफ्रा ऑर्बिटल वेन। ठीक है, तो इंफ्रा ऑर्बिटल मतलब हमारे आंखों के नीचे वाला और ऑप्थेल्मिक तौर पर होता है ये। तो इतने सारे वेन मिलके बनता है हमारा टेरिगोइड वेनस प्लेक्सस, जो हमारे मैक्सिलरी वेन फॉर्मेशन में मदद करता है। अब ये मैक्सिलरी वेन, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन जो था, इसका भी कुछ ब्रांच सामने की तरफ आता है। ठीक है, इसके साथ मिल जाता है, मिलने के बाद हमारे ये सामने में रहने वाला मसल, जितने सारे मसल है, इस मसल का कुछ पार्ट ये ले जाता है मैक्सिलरी वेन के जरिए, और अल्टीमेटली ये बनता है हमारा रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ठीक है, इसी के साथ साथ जब पीछे में था हमारा पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन और रेट्रोमैंडिबुलर वेन, दोनों वेन एक साथ मिलके बन रहा है एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन थोड़ा और अंदर जाता है और इंटरनल जुगुलर वेन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, अब ये इंटरनल जुगुलर वेन क्या होता है ये भी हम बात कर लेते हैं। हमारे खोपड़ी के अंदर में रहते हैं एक वेनस प्लेक्सस जिसको हम कहते हैं इंफीरियर पेट्रोजल साइनस। ठीक है, पेट्रस जो बोन होता है, इसके आसपास में रहने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इसका भी वेनस ड्रेनेज कलेक्ट करता है। फिर पेट्रस जो बोन है, इसका भी वेनस ड्रेनेज कलेक्ट करता है। ठीक है, फिर आते हैं अंदर में एक और फेरिंजियल वेन, मतलब हमारा जो ये नाक और मुंह का पीछे वाला एरिया है, इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, तो ये फेरिंग्स का जितने सारे मसल है, स्ट्रक्चर है, सबका वेनस ड्रेनेज कलेक्ट करते हैं फेरिंजियल वेन के जरिए। फिर आता है कॉमन फेशियल वेन, मतलब मेनली फेस जो होता है इसका
25% वेनस ड्रेनेज होता है आपका मैक्सिलरी वेन के जरिए, बाकी 75% वेनस ड्रेनेज होता है आपका ये कॉमन फेशियल वेन के जरिए। अब ये वेन बनता है हमारा, ये मैंने जो पहले बोला था, ट्रॉक्लियर वेन या फ्रंटल वेन। ठीक है, फ्रंटल वेन क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीपिटल फ्रंटलिस मसल है इसका बहुत सारा वेनस ड्रेनेज कलेक्ट कर रहा है। फिर हमारा फ्रंटल बोन, फिर ये जो पैरेटल बोन है इसका कुछ कुछ पार्ट, टेम्पोरल बोन का जो पार्ट है इसका कुछ कुछ पार्ट, इधर से इतने सारे जगह से वेन कलेक्ट करते 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 सुपरफिशियल टेम्पोरल बोन जो है इसका भी कुछ कुछ फाइबर इधर में कलेक्ट करते करते जब ये ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ आने के टाइम क्या होता है, ये जो हमारे नाक की तरफ आता है, नाक के टाइम ये एक नेजल आर्च फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इधर में जाइगोमेटिक वेन होता है, ये भी आके जुड़ता है। ये जो हमारा आंखों का है, आंखों का ऊपर वाला पार्ट मतलब सुप्रा ऑर्बिटल पार्ट, सुप्रा ऑर्बिटल वेन भी आके इधर में जुड़ रहा है। ठीक है, नहीं समझो थोड़ा पास में दिखाता हूँ। ये हमारा फ्रंटल वेन है। ठीक है, फ्रंटल वेन के साथ साथ सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन का कुछ कुछ ब्रांच के जुड़ रहा है। फ्रंटल वेन इधर से ऐसे आ रहा है। ठीक है, ऐसे आने के टाइम क्या होता है, इधर में जो सुपरऑर्बिटल वेन है आंखों का ऊपर वाला पार्ट, ये भी आके जुड़ रहा है। ठीक है, जुड़ने के टाइम क्या होता है, आंखों का ऊपर वाला जो मसल होता है सब कुछ, हड्डी, ये भी आता है। फ्रंटल वेन, फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल फ्रंटलिस मसल का जो फ्रंटल पार्ट है ये भी कलेक्ट कर रहा है। साथ में आपका कुछ कुछ ब्रांच आपका इधर में ये टेम्पोरल बोन, पैरेटल बोन, जाइगोमेटिक बोन, ये सब कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, इतना सब कुछ कलेक्ट करने के बाद वेनस ड्रेनेज जब वेन नीचे की तरफ बढ़ता है, ये एक नेजल आर्च फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ऐसा आर्च फॉर्मेशन करता है हमारे नाक के रूट में, ये बेस को क्रॉस कर लेता है, इसका नाम चेंज होता है एंगुलर वेन। मतलब ये जो बेस है नाक का, जब ये नाक का जो बेस इसको क्रॉस करता है तभी इसका नाम चेंज होता है एंगुलर वेन। अब ये एंगुलर वेन क्या होता है, एंगुलर वेन जब नीचे में बढ़ते 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 जब ये जो हमारा नाक का रूट है, ठीक है, जब ये रूट को क्रॉस करके नीचे की तरफ बढ़ता है, फिर से इसका नाम चेंज होता है आपका फेशियल वेन। अब ये फेशियल वेन क्या होता है, हमारा चेहरा का मतलब हमारा फेस जो है, फेस में जितने सारे मसल है 75% वेनस ड्रेनेज करता है ये हमारा फेशियल वेन। ठीक है, डीप में जितने सारे मसल आता है, डीप में जो बोन आता है, मैक्सिला बोन, जाइगोमेटिक बोन, ठीक है, फिर पैलेट का जो ऊपर वाला है सुपीरियर पैलेटन वेन, ठीक है, सुपीरियर पैलेटन वेन, ये सब भी कलेक्ट करता है, जाइगोमेटिक वेन भी कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, जितना सब कुछ स्ट्रक्चर है अंदर में, डीप में, सुपरफिशियल में, सब कुछ कलेक्ट करते करते ये हमारे जो ये जाइगोमेटिक बोन है, ठीक है, इसके अंदर से पीछे में जाता है। ठीक है, पीछे में जाते 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 इंटरनल जुगुलर वेन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, फिर हमारे आते हैं जीभ में। जीभ में क्या है, लिंगुअल वेन। लिंगुअल वेन मतलब इसके बहुत सारा ब्रांच से कलेक्ट करे। जीभ में आता है आपका सबलिंगुअल वेन, फिर आपका डीप लिंगुअल वेन, फिर आपका डोर्सल लिंगुअल वेन, फिर आता है आपका सुप्रा हाइवेट वेन। ठीक है, ये हाइवेट, क्योंकि हाइवेट बोन में आपका टांग का ओरिजिन होता है। ठीक है, तो हाइवेट बोन का ऊपर वाला पार्ट, हाइवेट बोन के समेत जितने सारे मसल है इसको भी कलेक्ट कर रहा है। जीभ का तो पूरा कलेक्ट कर ही रहा है। ठीक है, सबलिंगुअल, डीप लिंगुअल, डोर्सल लिंगुअल, सब कुछ एक साथ कलेक्ट करते करते पूरा जीभ के साथ साथ आस पड़ोस में जितने सारे मसल है सबका बेस कलेक्ट करके ये आगे तरफ बढ़ता है, इसको हम कहते हैं लिंगुअल वेन। ठीक है, अब लिंगुअल वेन के साथ साथ 3 और वेन आता है जो थायराइड ग्लैंड के साथ जुड़ता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में क्या है आपका सुपीरियर थायराइड वेन, मिडिल थायराइड वेन, इंफीरियर थायराइड वेन। ठीक है, ये तीनों वेन क्या होता है, हमारा जो गला है, लेरिंग्स में जितने सारे टिश्यू है, मसल है, टेंडन है, कार्टिलेज है, बोन्स है, सब कुछ एक साथ कलेक्ट करते करते ऊपर की तरफ बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते हमारा इंटरनल जुगुलर वेन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो इंटरनल जुगुलर वेन कैसे बन रहा है, इंफीरियर पेट्रोसाइनस, फिर फेरिंजियल वेन, फिर कॉमन फेशियल वेन, फिर आपका सुपीरियर, इंफीरियर, मिडिल थायराइड वेन, ठीक है, फिर आपका लिंगुअल वेन। ठीक है, इतने सारे वेन के जरिए आपका इंटरनल जुगुलर वेन बन रहा है। ठीक है, अब मैंने जानबूझ के आपको एक पार्ट नहीं बताया है, वो है हमारा ब्रेन का बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ब्रेन का सुपीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट, इंटरनल पार्ट, मिडिल वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट, फिर आपका सेरिबेलर ब्रेन, सेरिब्रम ब्रेन, ठीक है, मिडिल ब्रेन, पॉन्स ब्रेन, इस सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। इतने सारे जगह से मेनली बनता है आपका इंटरनल कैरोटिड वेन, इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, तो इंटरनल जुगुलर वेन बनने के बाद नीचे की तरफ बढ़ता है, बनने के टाइम मैंने अभी जो जितने सारे स्ट्रक्चर बोला है ये सब आके जुड़ रहा है। ठीक है, ये सब ट्रिब्यूटरी है। इंटरनल जुगुलर वेन ऑलरेडी बन जाता है हमारे खोपड़ी के अंदर में ही। ठीक है, तो इसके बारे में हम ऑर्गन वाले चैप्टर में और भी डिटेल्स में बात करेंगे। आपको जानकारी के लिए बस मैं शॉर्टकट में बता दिया हूँ। ठीक है, तो ये इतना आप जान के रख दीजिए। तो अभी हम बात करेंगे हमारे अपर लिम्ब के वेन के बारे में। अपर लिम्ब का वेन का शुरुआत होता है
कुछ इस तरह, ठीक है। सामने आ गया हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा आसानी हो जाए। मान लो ये हमारा हाथ है, अपर लिम्ब क्या है, हाथों की उंगली से लेके कंधे तक, पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख सकते हो। अपर लिम्ब के जितने सारे हड्डी है वो भी देख सकते हो, अपर लिम्ब में जितने सारे मसल है वो भी आप देख सकते हो, अपर लिम्ब में जितने सारे आर्टरी है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। भेन में क्या होता है, भेन वाला पार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो मान लो मैं इधर में एक दाग है, ठीक है। अपर लिम्ब में जितने सारे भेन आते हैं उंगली में, उंगलियों के भेन को हम कहते हैं डिजिटल भेन, ठीक है। डिजिटल मतलब फिंगर, फिंगर मतलब उंगलियां, ठीक है। अब इसको उंगली बोलो, फिंगर बोलो, डिजिट बोलो, सेम ही बात है, ठीक है। तो उंगली में रहने वाला भेन को हम कहते हैं डिजिटल भेन, ठीक है। मान लो इधर में एक डिजिटल भेन है, इधर में एक डिजिटल भेन है, इस साइड में एक डिजिटल भेन है, ठीक है। तो एक ही उंगली में 3-4 डिजिटल भेन रहता है, ठीक है। ऐसे करते करते इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। 5 उंगली में बहुत सारे डिजिटल भेन होते हैं, ठीक है। अब ये डिजिटल भेन क्या होता है, हमारे हाथ, ये जो हाथ है, हैंड का 2 सरफेस होता है, ठीक है। एक हमारा ये पामर सरफेस, दूसरा ये डॉर्सल सरफेस, ठीक है। डॉर्सल सरफेस, पामर सरफेस, याद रहेगा आपको, रहना चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो भी रहना चाहिए, ठीक है। ये जो पामर सरफेस है, पामर सरफेस में रहने वाला डिजिट मतलब उंगलियों का भेन, इसको हम क्या कहेंगे, पामर डिजिटल भेन, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर ये भेन पीछे में है तो पीछे में भी तो है ना, पीछे की उंगली में इधर में एक भेन है, इधर में एक एक एक, ऐसा करते करते उंगलियों में भी भेन होता है। तो इसको हम क्या कहें, डॉर्सल डिजिटल भेन, ठीक है। समझ में आया। भेन उंगलियों का 2 हिस्से में आता है, एक पामर डिजिटल भेन, डॉर्सल डिजिटल भेन, ठीक है। मान लो ये एक उंगली है, एक उंगली का इसमें ये वाला भेन, ये डिजिटल भेन इस डिजिटल भेन के साथ कनेक्ट कर रहा है, ये वाला डिजिटल भेन इस वाले भेन के साथ कनेक्ट कर रहा है, ये वाला डिजिटल भेन इस भेन के साथ इधर में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक ही उंगली का जितने सारे डिजिटल भेन है एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट करता है, कनेक्शन जो कराता है, इसको हम कहते हैं ओब्लिक इंटरकैपिचुलम भेन, ठीक है। एक ही उंगली में रहने वाले जितने सारे डिजिटल भेन है आपस में कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। ये वाला डिजिटल भेन इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, ये वाला डिजिटल भेन इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह इस उंगली में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। ऑब्लिक इंटरकैपिचुलम भेन कहाँ रहता है, ये जो हमारे 2 उंगली के बीच में ये गैप है, इसमें है। ये 2 उंगली के बीच में जो ये गैप है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। अब इतना होने के बाद क्या होता है, ये भेन नीचे में बढ़ता है, ठीक है, नीचे में बढ़ता है, नीचे में आता है। नीचे में क्या होता है, ये वाला भेन के साथ यहाँ में जो नीचे में बढ़ता है, क्या होता है, ये वाला जो डिजिटल भेन है, ये भेन आपस में इधर में एक कनेक्शन बनाता है, ठीक है। ये वाला डिजिटल भेन के साथ ये डिजिटल भेन का कनेक्शन बनता है, ये वाला डिजिटल भेन के साथ इसका कनेक्शन बन रहा है, इसके साथ इसका बन रहा है, इसके साथ इसका बन रहा है, ठीक है। एक एक उंगली का, अलग अलग उंगली का डिजिटल भेन के साथ जब एक लोकल नेटवर्क बनता है, इसको हम कहते हैं वेनस प्लेक्सस, ठीक है, या वेनस नेटवर्क। वेनस नेटवर्क या वेनस प्लेक्सस सेम ही बात है। अब जब ये वेनस प्लेक्सस बन जाता है तब ये हमारे पामर साइड में है, तो इसको हम कहते हैं पामर वेनस प्लेक्सस। ठीक इसी तरह हमारे हाथ के इधर में भी है, इधर में जो भेन आ रहा है तो ये वाला भेन इस भेन के साथ कनेक्शन कर रहा है, ये वाला भेन इसके साथ कनेक्शन कर रहा है, ये वाला भेन इसके साथ, ये वाला भेन इसके साथ, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखा जाता है कि ये वाला भेन इधर में कनेक्शन, अल्टीमेटली देखा जाता है कि इधर में भी एक वेनस नेटवर्क फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम कहते हैं डॉर्सल वेनस प्लेक्सस, ठीक है। तो ये वेनस प्लेक्सस जब पीछे में है डॉर्सल, सामने में है पामर, ठीक है। अब एक और चीज़ क्या होता है, इधर में जो रहने वाला मेटाकार्पल बोन रहते, ठीक है, 1 नंबर मेटाकार्पल, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 मेटाकार्पल हड्डी रहते, ठीक है। नहीं समझ रहे हो तो मेटाकार्पल हड्डी वाला पार्ट देख लो, उधर मैं सब कुछ बता चुका हूँ। दोनों मेटाकार्पल बोन के बीच में एक मेटाकार्पल भेन रहते हैं, ये दोनों मेटाकार्पल बोन के बीच में एक, मतलब इधर में एक मेटाकार्पल हड्डी है, इधर में एक और मेटाकार्पल हड्डी है, ये फर्स्ट और सेकंड मेटाकार्पल हड्डी के बीच में एक मेटाकार्पल भेन रहते, ठीक है। तो ऐसे में इस हड्डी के साथ और ये इस हड्डी के बीच में
एक मेटाकार्पल वेन है, ये दोनों के बीच में एक और है, ये दोनों के बीच में एक और है, ठीक है। टोटल 4 मेटाकार्पल वेन इधर में है, ठीक है। क्या करता है, इधर में रहने वाला थेनर मसल, हाइपोथेनर मसल, लुम्ब्रिकल्स मसल, इंटरोशाई मसल्स और भी जितने सारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं सबका वेनस ड्रेनेज कलेक्ट करता है, ये आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो इतने सारे मेटाकार्पल वेन मिल के इधर में एक वेनस आर्च फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। एक ऊपर वाला, एक थोड़ा गहराई वाला, ठीक है। ऊपर में जो रहते हैं इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल वेनस आर्च, डीप में जो रहते हैं इसको हम कहते हैं डीप वेनस आर्च, ठीक है। अब इधर में जैसा वेनस आर्च है, हमारे पीछे में ऐसा नहीं है, ठीक है। पीछे में जो ये डोर्सल वेनस प्लेक्सस है, इसी को ही हम कह देते हैं डोर्सल वेनस आर्च, ठीक है। इधर में अलग से कोई वेनस आर्च फॉर्मेशन नहीं होता है। इधर में जो डिजिटल वेन एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो रहा है, इधर में जो लोकल वेनस नेटवर्क फॉर्मेशन कर रहा है, इसी नेटवर्क को हम कहते हैं वेनस प्लेक्सस, मतलब डोर्सल वेनस प्लेक्सस। इसी को ही हम कहते हैं डोर्सल वेनस आर्च। खत्म, ठीक है। अगर मैं एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा होता हूँ तो ये रिंग फिंगर जो है ये हमारे मीडियली आता है और ये थंब वाला पार्ट लेटरल चला जाता है, ठीक है। अब ये जो लेटरल पार्ट है इधर से ओरिजिन होता है हमारा सेफालिक वेन और ये मीडियल पार्ट से ओरिजिन होता है बेसिलिक वेन, ठीक है। सिंपल सा याद है, ये जो थंब वाला पार्ट है इधर से, इसका पीछे वाला पार्ट से आ रहा है आपका सेफालिक वेन, और ये जो रिंग फिंगर है जो मीडियल साइड है, आल्नर साइड, इधर से आ रहा है आपका बेसिलिक वेन। इसको हम थोड़ा अच्छे से बोलेंगे तो कैसा होता है, अच्छे से बोलने में क्या होता है, ये जो डोर्सल वेनस प्लेक्सस है या डोर्सल वेनस आर्च, ये आर्च का जो मीडियल मार्जिन होता है, सॉरी ये आर्च का जो लेटरल मार्जिन होता है, ठीक है, ऐसे में लेटरल पोजीशन, ठीक है। तो ये जो लेटरल मार्जिन होता है यहाँ से ओरिजिन होता है हमारा सेफालिक वेन। सेफालिक वेन इधर में जितने सारे वेन है ये भी कलेक्ट होते होते ऊपर की तरफ बढ़ता है, सेफालिक वेन। और ये डोर्सल वेनस आर्च का जो मीडियल पार्ट है और इधर में जितने सारे ब्रांच है ये भी मिलके बना रहा है हमारा बेसिलिक वेन, ठीक है। इतना याद रहेगा आपको। अब जैसा मैंने बताया था, इधर में रहता है हमारा सुपरफिशियल और डीप वेनस आर्च। क्या होता है, सुपरफिशियल वेनस आर्च से बनता है हमारा रेडियल वेन, ठीक है। रेडियल वेन रेडियल हड्डी के नीचे से, मतलब रेडियल हड्डी के ऊपर से, और आल्नर वेन आल्नर हड्डी के ऊपर से, ठीक है। ये जो डीप वेनस आर्च है, डीप वेनस आर्च क्या होता है, इधर में जितने सारे टेंडन है, मसल है, सबका ब्रांच कलेक्ट करते 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 एक साथ बनता है हमारा मीडियन एंटीब्राकियल वेन, ठीक है। रेडियल वेन, अल्नर वेन, मीडियन एंटीब्राकियल वेन, ये सब बहुत डीप में होता है, ठीक है। सुपरफिशियल में क्या रहता है, इधर में जो आपका सेफालिक वेन आ रहा था, ये वाला पार्ट हमारा जो हाथ, ये जो हाथ है, फोरआर्म, भुजा का पोस्टीरियर साइड, एंटीरियर साइड, ये दोनों पार्ट ऐसे कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो बेसिलिक वेन है दोनों पार्ट को ऐसे कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आपको दिखाना पड़ता है, आपको ऐसे दिखाना पड़ता है, ये देखो, अगर मेरा हाथ ऐसा होता है, ये वाला पार्ट आपका, मान लो ये वाला पार्ट एंटीरियर है और ये वाला पार्ट पोस्टीरियर है और ये वाला पार्ट मिडिल है, ठीक है। ये वाला पार्ट मिडिल है, ठीक है। अब इधर में जो आपका सेफालिक वेन आ रहा था, सेफालिक वेन ऐसे में कवर नहीं करता है, ठीक है। बेसिलिक वेन ऐसे में पूरा एरिया कवर नहीं करते, ये दोनों हाफ हाफ कवर करते हैं, ठीक है। सेफालिक वेन इधर का 50%, इस साइड का 50%, ऐसे कलेक्ट करते करते ऊपर बढ़ता है, ठीक है। बेसिलिक वेन इस साइड का 50%, इस साइड का 50%, दोनों एरिया एक साथ कवर करते करते ऊपर में बढ़ता है, ठीक है। याद रहेगा आपको, ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ट्रिक्स होता है। सेफालिक वेन इधर में ऐसा ब्रांच देते देते ऊपर में आता है, क्योंकि ये सुपरफिशियल वेन है। बेसिलिक वेन इस साइड में ब्रांच देते देते, मतलब इधर में कलेक्ट करते करते ऊपर में बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि ये भी सुपरफिशियल वेन है, ठीक है। तो सेफालिक वेन और बेसिलिक वेन दोनों सुपरफिशियल वेन है, ऊपर में रहता है हाथ का बीच, तो अपने आप में हाथ को बट लेता है, ठीक है। बाकी 3 क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे हाथ में सुपरफिशियल ग्रुप में मसल होता है, फ्लेक्सर वाला कंपार्टमेंट, एक्सटेंसर वाला कंपार्टमेंट में बहुत सारे मसल होते हैं, जो मैंने मसल वाला चैप्टर में बात कर चुका हूँ, ठीक है। तो सुपरफिशियल में जितने सारे मसल आता है, टेंडन है, सब कुछ ये लोग कवर कर लेते हैं, सेफालिक वेन और बेसिलिक वेन। डीप वाला पार्ट आपका रेडियल वेन, अल्नर वेन और मीडियल एंटीब्रैकियल वेन कवर कर लेता है। अब अगर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये तीनों डीप वेन हाथ के सामने की तरफ है, तो पीछे वाला पार्ट कैसे कवर हो रहा है, तो आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये रेडियल
और अल्नर जो हड्डी होता है, दोनों हड्डी के बीच में रहता है आपका इंटरोशियस मेम्ब्रेन। पता है आपको, दोनों हड्डी के बीच में इंटरोशियस मेम्ब्रेन। मीडियन एंटीब्रैकियल वेन, रेडियल वेन, अल्नर वेन, ये तीनों वेन का कुछ ब्रांच आपका इंटरोशियस मेम्ब्रेन को छेद करके पीछे में आके पीछे वाला पार्ट का, मतलब एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का जितने सारे डीप मसल है, टेंडन है, बोन है, सबका वेनस ड्रेनेज एक साथ कलेक्ट करते 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 ऊपर में बढ़ता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब थोड़ा आगे में बढ़ते, ठीक है। सेफेलिक वेन क्या होता है, इधर का वेनस ड्रेनेज कलेक्ट करते 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 ऊपर में बढ़ता है, ठीक है। ऊपर बढ़ते 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 क्या होता है, हमारे इधर में क्लेविकल होता है और पेक्टोरलिस मसल होता है, ठीक है। क्लेविकल और पेक्टोरलिस मसल के बीच में रहता है आपका क्लेविपेक्टोरल फासा। जब ये सेफेलिक वेन क्लेविपेक्टोरल फासा को छेद करके अंदर में घुस जाता है, ठीक है। इधर में हम स्टॉप कर लेते हैं। ये जो हमारा रेडियल और अल्नर वेन है, दोनों वेन ऊपर में जाते जाते एक पॉइंट में जो हमारा एल्बो है, ठीक है, एल्बो जॉइंट, ये एल्बो जॉइंट में एक गड्ढा रहता है जिसको हम कहते हैं क्यूबिटल फोसा, ठीक है। रेडियल वेन और अल्नर वेन ऊपर में आते आते जब ये क्यूबिटल फोसा क्रॉस करता है, ये दोनों एक साथ मिल जाता है, ठीक है। ये दोनों एक साथ मिल के ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो बेसिलिक क्या करता है, बेसिलिक हमारा बाइसेप्स, ब्राकियालिस और ब्राकियोरेडियलिस तीनों मसल का वेन एक साथ कलेक्ट करते करते ऊपर में बढ़ता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ये हो रहा है कि रेडियल वेन और अल्नर वेन दोनों एक साथ मिल के ऊपर में बढ़ता है, एक वाला पार्ट, और मीडियल एंटीब्रैकियल वेन और बेसिलिक वेन, ये दोनों वेन मिलके और ऊपर में बढ़ता है। ये दोनों पार्ट एक साथ मिलके बन रहा है हमारा ब्राकियल वेन, ठीक है। टेरेस मेजर मसल का जो मीडियल बॉर्डर है, जिस वक्त ये मीडियल बॉर्डर को क्रॉस करके और अंदर चला जाता है, साथ ही साथ इसका नाम चेंज होता है आपका एक्सिलरी वेन, ठीक है। ब्राकियल वेन था, मीडियल ब्राकियल वेन था, ठीक है। टेरिस मेजर मसल का मीडियल बॉर्डर है ब्राकियल वेन, टेरिस मेजर मसल का मीडियल बॉर्डर क्रॉस करके ऊपर में बढ़ता है, साथ ही साथ इसका नाम चेंज होता है ब्राकियल वेन से एक्सिलरी वेन, ठीक है। तो एक्सिलरी वेन अकेला तो नहीं बढ़ता है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ब्रांच आते हैं, जैसे ब्राकोएक्रोमियल वेन, लैटरल थोरेसिक वेन, ठीक है, सबस्केपुलर वेन। उसके साथ साथ हमारे पोस्टीरियर एंटीरियर सरकम्फ्लेक्स ह्यूमेरल वेन भी आके जुड़ता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो सेफेलिक वेन था, ठीक है, क्लेविपेक्टोरल फासा छेद करके अंदर घुस गया है, ये भी आके एक पॉइंट में एक्सिलरी वेन के साथ जुड़ जाता है, तो ये और मोटा हो जाता है, ठीक है। इतना मोटा होने के बाद ये एक्सिलरी वेन थोड़ा आगे की तरफ और बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते क्या होता है, हमारे इधर में जो है आपका फर्स्ट रिब, मतलब पहला पिंजरे का हड्डी, फर्स्ट रिब अगर हमारे गले में ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे में क्या होता है, मान लो ये हमारा फर्स्ट रिब है, फर्स्ट रिब का ये वाला पार्ट लैटरल बॉर्डर, ये वाला पार्ट मीडियल बॉर्डर। जब एक्सिलरी वेन ऐसे आते 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 क्या होता है, ये आपका फर्स्ट रिब है, ठीक है। फर्स्ट रिब का जब ये मीडियल बॉर्डर क्रॉस कर लेता है, साथ ही साथ इसका नाम चेंज होता है आपका सबक्लेवियन वेन, ठीक है, सबक्लेवियन वेन हो जाता है। अब ये सबक्लेवियन वेन और गले से आ रहा आपका इंटरनल जुगुलर वेन दोनों एक साथ मिल जाता है, ठीक है, ठीक है, दोनों एक साथ मिल जाता है। जब ये मिल जाता है, मिल के थोड़ा और नीचे बढ़ता है, जब ये दोनों मिल के नीचे बढ़ता है, इसका नाम चेंज होता है ब्राकियोसेफेलिक वेन, ठीक है। अब ये ब्राकियोसेफेलिक वेन लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का एक साथ मिल के जब नीचे की तरफ बढ़ता है, इसका नाम चेंज होता है सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है। सुपीरियर वेना कैवा राइट एट्रियम के ऊपर से छेद के अंदर में घुस जाता है, इधर में हार्ट में वेनस ड्रेनेज कर देता है, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया था पोर्टल वेना सिस्टम में और उसके आगे वाले वीडियो में इन्फीरियर वेना कैवा, ठीक है। क्या होता है, राइट एट्रियम, मान लो ये हमारा घर है, ये है राइट एट्रियम, ठीक है। नीचे से आ रहा है, नीचे से घुस रहा है क्या, इन्फीरियर वेना कैवा। छत के ऊपर से गिर रहा है क्या, सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है। राइट एट्रियम मान लो अगर ऐसा है तो ऊपर से आ रहा है सुपीरियर वेना कैवा, नीचे से घुस रहा है इन्फीरियर वेना कैवा, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल्स में बात करेंगे ऑर्गन वाले चैप्टर में, हार्ट में, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये दोनों पार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा टफ है, तो मेरा वीडियो देखने के बाद अभी आप थोड़ा किताब पढ़ लीजिए, या आपका क्लास में जो थ्योरी क्लास चल रहा है वो एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, या प्रैक्टिकल क्लास अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैडेवर को देख सकते हैं, समझ जाओगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार किताब पढ़ लीजिए, बस ऐसा ही है। ये वाला टॉपिक मेरे लिए भी थोड़ा टफ था, इसको प्रिपेयर करने में मेरे को 2 दिन लग गया टाइम, ठीक है। तो ऐसा है, अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना हो सके,
अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट में लिख दो, आपको कन्फ्यूजन में अलग से वीडियो बना के आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और बस इतना ही आज की वीडियो के लिए, फिर मिलेंगे कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।